एक जंगल में निमकी नाम की चिड़िया अपने पति राजू के साथ रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी, मुश्किल से ही घर का खर्च चला पाती थी। कभी कभी तो पैसे ना होने पर वो इधर उधर से अपना खाना का जुगाड़ कर लिया करते थे। दोपहर के 2 बजे निमकी के पास चंदा कबूतर आकर बोलती है। चंदा, निमकी बहन कैसी हो? निमकी, अरे तुम अचानक से कैसे आ गई? अच्छी बात है, बड़े दिनों बाद आई हो। चंदा, अरे मैं तो बस ऐसे ही घूमने आई थी। ये देख मेरा नया हार चीनू के पापा ने लाकर दिया मुझे मेरे जन्मदिन पर। तेरा भी तो जन्मदिन था ना परसों, तुझे क्या लाके दिया राजू भैया ने, जरा दिखा। निमकी, अरे अभी इससे क्या बोलूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मेरे जन्मदिन पर लोगों ने कुछ नहीं दिया, ना मेरे पति ने। चंदा, अरे बोल, किस सोच में डूब गई है? निमकी, अरे वो ना, उन्होंने मेरे लिए अपने हाथों से नारियल की बर्फी बनाई थी, मुझे पसंद है ना। चंदा, अच्छा मुझे भी पसंद है, मुझे तो खिला जरा। निमकी, वो तो तभी खत्म हो गई थी, अगर तुझे चाहिए तो मैं तेरे लिए बना दूंगी किसी दिन, बता दियो मुझे। चंदा, ठीक है बना देना, चलती हूँ। ये कहते ही चंदा कबूतरी चली जाती है। शाम को उसका पति राजू आता है तो कहता है, राजू, निमकी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जरा चाय बनाकर लाओ तो, सर फट रहा है। निमकी, जी अभी बनाती हूँ। सर दर्द कैसे हो गया? इतनी टेंशन क्यों लेते हो आप काम की? राजू, निमकी सोचना पड़ता है घर चलाने के लिए, इतने समय से मालिक ने पैसे नहीं दिए, एक एक चीज का हिसाब रखना पड़ता है। ना तोता भाई थे, वो अब अपने घर के पैसे मांग रहे थे। निमकी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर चिड़िया उसे चाय बनाकर पिलाती है। वक्त बीतता है, उसके हालात खराब हो जाते हैं। एक दिन कबूतरी चंदा ढेर सारे नारियल देकर उसे कहती है। चंदा, अरे निमकी, तुझे नारियल की बर्फी बनाने से पहले नारियल मेरे घर पर बहुत ज्यादा पड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे दे दूं, अलग से लाएगी ना। निमकी, शुक्रिया, नारियल की बर्फी बनाऊंगी तो तुझे बुलाऊंगी, ठीक है। इस तरह से नारियल की बर्फी बनाने के बाद वो कबूतरी चंदा और पड़ोसन शालिनी कौवे को दे देती है, जिसे दिखाकर दोनों बोलते हैं। चंदा, अरे वाह वाह निमकी, तेरे हाथों में तो सच में स्वाद है, तू इतनी अच्छी मिठाई बनाती है। शालिनी, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, ये नारियल की बर्फी काफी स्वादिष्ट है, ऐसा स्वाद तो मेरी दादी के हाथों में था। आज मुझे तूने मेरी दादी की याद दिला दी, मैं तो कहती हूँ तू उसकी दुकान खोल ले। निमकी, अरे नहीं, मुझे दुकान खोलने की क्या जरूरत भला, भगवान का दिया सब कुछ अच्छा है। कुछ ही दिनों बाद राजू कौवा ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है, वो बिल्कुल ही काम नहीं कर पाता है, घर को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। निमकी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, इनका इलाज भी कराना है मुझे, ऐसा क्या काम करे जिससे पैसा आ जाए। अरे हाँ, चंदा शालिनी ने मेरी बनाई हुई बर्फी की तारीफ की थी, क्यों ना मैं नारियल की बर्फी ही बनाकर बेचने लगूं, इससे कुछ तो पैसे आएंगे। और वैसे भी त्योहार आने वाला है। राजू जी, आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। राजू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतना काम करना पड़ रहा है। निमकी, कोई नहीं राजू जी। ये कहते ही नारियल के पेड़ से सारे नारियल ले आती है और नारियल की बर्फी बनाकर दुकान पर बेचने लगती है। निमकी, आइए आइए, ताजी ताजी मिठाई ले लीजिए, दूध से बनी नारियल की ताजी बर्फी ले लीजिए। आते जाते पक्षी मिठाई को खाने लगते हैं, जिसे खाकर वो बोलते हैं। मैना, अरे वाह वाह, तुम्हारे नारियल की बर्फी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कबूतरी, तुम्हारी नारियल की बर्फी जैसे तो मैंने कहीं नहीं खाई, इसलिए मैं चाहती हूँ जब मेरी बेटी की शादी हो ना, तो तुम उसमें नारियल की बर्फी बनाओ। निमकी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप और लीजिए मिठाई। चलो अच्छी बात है, सबको मेरी मिठाई पसंद तो आई। इस तरह से धीरे धीरे निमकी की नारियल की बर्फी की दुकान चल जाती है और वो शादियों में भी नारियल की बर्फी का कॉन्ट्रैक्ट लेती है, जिससे अपने पति का इलाज भी कराती है और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी हमेशा के लिए बेहतर हो जाती है।
चुनचुन चिड़िया अपनी माँ पुन्नू के साथ जंगल में रहती थी। वो बहुत ही शैतान थी। ऐसे ही शाम को वो अपने घर जा रही थी, तभी एक कौवा उसे बोलता है। कौवा, ओहो चुनचुन, कहाँ जा रही हो? चुनचुन, कहीं से भी जाऊँ, तुम्हें क्या मतलब है? कौन हो तुम मुझे पूछने वाले? कौवा, अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम्हारे पर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से लाई हो? चुनचुन, ये पर्स बहुत महंगा है। क्यों बताओ कहाँ से लाई हूँ मैं? आए बड़े पूछने वाले। कौवा, चुनचुन तुम बहुत बेकार हो। तुमसे इतने प्यार से पूछ रहा हूँ, तुम उल्टा जवाब दे रही हो। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। चुनचुन, अच्छा तुमसे बोलना बेकार है तो क्यों बोल रहे हो फिर? अभी बताती तुम्हें, रुको। ये बोलते ही चुनचुन चिड़िया उसे अपने चोंच से मारने लगती है, जिससे कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है। कौवा, अरे राम, मार दिया, फोड़ दी ना मेरी आंखें। हे भगवान, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। चुनचुन, हाँ तुम मत बोलो ना, आज के बाद मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही चुनचुन चिड़िया अपने घर चली जाती है, जहाँ वो मुंह फुलाकर बैठी थी। तभी उसकी माँ पुन्नू कहती है। पुन्नू, अरे मेरी चिड़िया, मेरी चुनमुन, ऐसे गुलगप्पा बनकर क्यों बैठी हो? क्या हो गया? चुनचुन, मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रखा है। पुन्नू, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझे नहीं बताएगी तो ठीक कैसे हुआ? क्या हुआ, क्यों गर्म है तेरा दिमाग? चुनचुन, आपको एक बार बोला ना चली जाओ यहाँ से, समझ नहीं आता क्या? मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। पुन्नू, भलाई का तो जमाना ही नहीं था। चुन्नू अपनी माँ से ऐसे भला बात करते हैं तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। चुनचुन चिड़िया का दिमाग गर्म मिजाज का ही रहता था। अगले दिन उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। तोता, अरे चुनचुन की बात कर रहे थे, चुनचुन आ गई देखो। कल देखा था ये अपने पर्स के साथ कैसे लेकर जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं जचता इस पर पर्स। बत्तख, अरे ये तो वही वाली बात हो गई ना, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, हा हा हा। खैर इतनी बड़ी हो गई है पर इसे उड़ना नहीं आया अभी तक। तोता, ये तेरा अच्छा डायलॉग था गुन्नू। चुनचुन, तुम दोनों की क्या फालतू बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बोलने की? मेरे उड़ने की बात कर रहे हो? सूद समेत इसका जवाब दूंगी, फिर देखना। चुनचुन अपने दोस्त की बात सुनकर और भड़क जाती है। चुनचुन, इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, अब बताती हूँ उनको। उड़ने के बारे में बोल रहे थे ना, इनके पंख ही तोड़ दूंगी। अगले दिन जब उड़ नहीं पाएंगे ना, फिर देखती हूँ मुझ पर कैसे हंसेंगे। ये बोलकर चुनचुन कैंची लेकर उन दोनों के घर जाती है और सोते हुए उनके पंख काट देती है। अगले दिन जब तोता देखता है, तोता, हे भगवान, मेरे पंख कहाँ चले गए? किसने तोड़ दिया मेरे पंख? किसने मेरे पंख को मुझसे दूर कर दिया? मैं उड़ूंगा कैसे? तभी वो चलते चलते बत्तख के पास जाता है तो बत्तख भी रो रही थी। बत्तख, हाय रब्बा, मैं उठाऊंगी कैसे? मेरा पंख चले गए। मैं ज्यादा नहीं उड़ती, लेकिन मुझे अपने पंख से बहुत प्यार है। तोता, रो मत गुन्नू, तुम्हारे साथ जो हुआ है वही मेरे साथ भी हुआ है। अब तो नए पंख का इंतजार करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उन दोनों को छुपके से रोता हुआ देख उसे बहुत खुशी होती है। तभी उसकी माँ ये सब देखकर कहती है। पुन्नू, चुनचुन, ये तुमने बहुत गलत किया है। उन लोगों से उनके पंख छीन लिए और यहाँ तुम खुश हो रही हो। अगर तुमसे तुम्हारे कोई पंख छीन लेता तो तुम शैतान बदतमीज हो, समझ आता है, पर इतना करोगे ये मुझे नहीं पता था। अब वो बिना पंख के कुछ नहीं कर सकते। चुनचुन, पर माँ। पुन्नू, बस जाओ उनसे माफी मांगो। अपनी माँ की बात समझकर चुनचुन अपने दोस्तों से माफी मांगती है और उन्हें खाना लाकर देती है, जिसके बाद वो फिर से दोस्त बन जाते हैं और उनके साथ खेलती है।